देख रहे हैं नॉन स्टॉप एट 9। मैं हूं मानक गुप्ता। केरल के तिरुवनंतपुरम में कांग्रेस की ऐश्वर्या यात्रा के समापन पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कृषि कानूनों को लेकर मोदी सरकार पर निशाना साधा, लेकिन इसी बीच उन्होंने दक्षिण भारत के लोगों की तारीफ कर दी, जिससे बीजेपी ने उत्तर भारतीयों का अपमान बता दिया है। For the first 15 years, I was a member of parliament in the north, so I had got used to a different type of politics. And for me, coming to Kerala was very refreshing, because suddenly I found that people are interested in issues, and not just superficially, but going into detail in issues. केरल के तिरुवनंतपुरम में राहुल गांधी के इस बयान से देश में सियासी घमासान मच गया है। बीजेपी ने राहुल गांधी के इस बयान को पूरे उत्तर भारत का अपमान बता दिया। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने इस अमेठी का अपमान करार दे दिया। राहुल गांधी की पॉलिटिक्स और उनके मन के जो भाव हैं, कल जो निकल कर आए पूरे उत्तर भारत के लिए, मुझे लगता है एक तरफ वो डिवाइसिव पॉलिटिक्स खेलने की कोशिश कर रहे हैं कि एक रीजन को दूसरे रीजन के उसके मध्य में फूट डालो, दूसरी तरफ जनता के प्रति इतना बैर कांग्रेस पार्टी के आला कमान के मन में, मुझे लगता है ये अपने आप में बहुत ही दुखद है। कांग्रेस ने राहुल गांधी के बयान का बचाव किया और बीजेपी पर देश को बांटने का इल्जाम लगा दिया। लेकिन कांग्रेस नेता आनंद शर्मा ने कहा कि राहुल ने जिस संदर्भ में ये बातें कही, उस पर सफाई भी वही दे सकते हैं। देश में प्रेम की राजनीति होनी चाहिए, सद्भाव की राजनीति होनी चाहिए, नफरत और बंटवारे की नहीं। परंतु भारतीय जनता पार्टी ने इसमें भी उत्तर और दक्षिण के विभाजन का टूल किट जारी कर दिया। राहुल गांधी जी ने अपने किसी अनुभव के आधार पर टिप्पणी की है। कोई किसी क्षेत्र के अपमान की बात इसमें नहीं दिखती, तो दलगत राजनीति से इसमें विवाद नहीं होना चाहिए। हाँ, राहुल गांधी जी वही केवल स्पष्टीकरण दे सकते हैं कि इस परिप्रेक्ष्य में उन्होंने ये टिप्पणी करी है। तिरुवनंतपुरम की सभा में राहुल गांधी ने 3 कृषि कानूनों को लेकर केंद्र पर निशाना साधा था, तो साथ ही ये भी कहा था कि बीजेपी किसानों के बाजार को नष्ट करना चाहती है। तिरुवनंतपुरम से केजी श्रीवत्सन के साथ अमित कुमार, दिल्ली, न्यूज़ 24। सोमवार को पश्चिम बंगाल की हुगली में पीएम मोदी ने रैली के जरिए टीएमसी नेताओं को टोलाबाज कहा था। आज उसी हुगली के डनलप ग्राउंड में ममता बनर्जी ने रैली के जरिए ताकत दिखाई। ममता ने तल्ख तेवर में पीएम मोदी पर पलटवार किया। वंदे मातरम, जय बांग्ला, जय बांग्ला, जय बांग्ला, जय तृणमूल, जय জোড়াফুল, জয় তৃণমূল, জয় জোড়াফুল। এবার বিজেপিকে আমরা একেবারে করব পুরো খালি, পুরো খালি, পুরো খালি। জয় বাংলা, জয় হিন্দ। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आज हुगली के डनलप मैदान में शक्ति प्रदर्शन किया। ममता की सभा में भारी भीड़ उमड़ी। मैदान में तिल रखने की जगह नहीं बची। जहां तक कैमरे की नजर जा रही थी, सिर्फ भीड़ ही भीड़ दिखाई दे रही थी, मानो पूरा हुगली उठकर ममता को सुनने के लिए चला आया हो। जन सैलाब देख जोश में आई ममता बनर्जी ने पीएम मोदी और बीजेपी पर पलटवार किया। बीजेपी को झूठी और दंगाबाज पार्टी बता दिया। এত মিথ্যেবাজ, এত দঙ্গবাজ, এত প্রতিহিংসা পরায়ণ পার্টি সারা পৃথিবীতে কোথাও নেই। ট্রাম্পের দেখেছিলেন তো, ট্রাম্প আমেরিকার প্রেসিডেন্ট, তাকে গিয়েছিল জেতাতে, মানে নিজের কিছু করবার ক্ষমতা নেই, গেছে ট্রাম্পকে জেতাতে। বাংলা বাংলা শাসন করবে, গুজরাট বাংলা শাসন করবে না, মোদি বাংলা শাসন করবে না, গুন্ডারা করবে না। हुगली के मैदान से ममता बनर्जी ने दावा किया कि वो विधानसभा चुनाव में गोलकीपर रहेंगी और बीजेपी एक भी गोल नहीं कर पाएगी। আমার জেলা সভাপতি ছিল मनोज पांडे, कोलकाता, न्यूज़ 24। ममता की रैली में जन सैलाब दिखाई दिया। ममता को सुनने के लिए इतने लोग जमा हो गए कि तिल रखने की जगह नहीं थी। जरा तस्वीरें देखिए। इसी मैदान पर 2 दिन पहले पीएम मोदी ने भी रैली की थी। टीएमसी का कहना है ममता के मुकाबले पीएम मोदी की रैली फीकी रही है। कहा जा रहा है ममता को सुनने के लिए पीएम मोदी के मुकाबले यहां लोग ज्यादा जमा हुए। टीवी स्क्रीन पर जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये प्रधानमंत्री मोदी की रैली की तस्वीरें हैं। 22, ये देखिए, जो 22 तारीख को प्रधानमंत्री की रैली हुई थी, ये उसकी तस्वीरें हैं। टीएमसी का दावा है कि ममता की रैली में लोग ज्यादा जमा हुए थे। यहीं से पीएम मोदी ने हुंकार भरते हुए ममता सरकार पर कई हमले किए थे।
आज ममता ने उन्हीं हमलों का जवाब इसी मैदान से दिया। शाम होते होते कई मुद्दों पर चर्चा कम हुई, भीड़ का जिक्र ज्यादा किया गया। ममता की रैली में जैसा हमने बताया जनसैलाब दिखाई दिया था। ममता को सुनने के लिए ज्यादा लोग जमा हो गए थे, ये टीएमसी का दावा है। और अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको जो तस्वीरें दिखाई वो प्रधानमंत्री मोदी की रैली थी 22 तारीख की। अब आगे बढ़ते हैं। 1 मार्च से कोरोना वैक्सीनेशन के अगले चरण की शुरुआत हो रही है। इसमें 60 साल से ज्यादा उम्र वाले लोगों को टीका लगाया जाएगा। सरकारी अस्पतालों में टीके मुफ्त लगेंगे, जबकि प्राइवेट अस्पतालों में इसके लिए पैसे देने पड़ेंगे। देश में कोरोना वायरस के एक बार फिर से बढ़ते मामलों के बीच 1 मार्च से टीकाकरण अभियान का अगला चरण शुरू हो रहा है। इस चरण में 60 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को कोरोना वैक्सीन लगाई जाएगी। साथ ही 45 साल से ज्यादा उम्र वाले लोग भी टीका लगवा सकेंगे जो 1 से ज्यादा बीमारियों से जूझ रहे हैं। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि 1 मार्च से होने वाला टीकाकरण 10,000 सरकारी और 20,000 प्राइवेट सेंटरों पर होगा। सरकारी सेंटर्स पर वैक्सीन मुफ्त में मिलेगी, जबकि प्राइवेट में पैसे देने पड़ेंगे। सरकारी हॉस्पिटल में मुफ्त लगेगा सरकारी केंद्रों पर, और प्राइवेट में जो लेंगे उनको अर्थात उसका शुल्क देना पड़ेगा। और वो शुल्क कितना होगा, कितनी फीस होगी, तो स्वास्थ्य विभाग 2-3 दिन में उसके बारे में घोषणा करेगा। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने उम्मीद जताई कि केंद्र सरकार के अधिकांश मंत्री अपने टीकों का भुगतान करेंगे। बात मैं बहुत विनम्रता से कहना चाहूंगा, हम लोग अधिकांश मंत्रियों की अपनी अपेक्षा है कि हम लोग पेमेंट करके लेंगे, ये हम आपको बताना चाहते हैं। ये सिर्फ मंत्री पर ही नहीं, ये बाकी पर भी लागू होगा और वो बड़ी संख्या होने वाली है। इस बीच पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखकर पूछा है कि वैक्सीन कहां से खरीदनी है। चिट्ठी में ममता बनर्जी ने लिखा कि बंगाल सरकार सबको वैक्सीन देना चाहती है। रमन कुमार के साथ मनीष कुमार, दिल्ली, न्यूज़ 24। मोटेरा स्टेडियम का नाम नरेंद्र मोदी स्टेडियम रखे जाने को कांग्रेस ने सरदार पटेल का अपमान बताया है, लेकिन केंद्र सरकार का कहना है सिर्फ स्टेडियम का ही नाम बदला है, खेल परिसर का नाम अब भी सरदार पटेल ही है। दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम का नाम अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्टेडियम हो गया है। पहले से स्टेडियम का नाम सरदार पटेल स्टेडियम था। स्टेडियम का उद्घाटन करते हुए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इसे भारत का गौरव करार दिया। आज हम सभी देशवासियों के लिए गर्व की बात है कि 1,32,000 दर्शकों की क्षमता के साथ मोटेरा का ये स्टेडियम आज विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बन गया। यह स्टेडियम विश्व में सबसे बड़ा साथ सुविधाओं की दृष्टि से भी सर्वश्रेष्ठ है। समारोह में शामिल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि अहमदाबाद को अब भारत के स्पोर्ट्स सिटी के तौर पर जाना जाएगा। सरदार पटेल स्पोर्ट्स एनक्लेव, नरेंद्र मोदी स्टेडियम और नारायणपुरा में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, ये तीनों मिलाकर किसी भी अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धा में खेलने वाले सभी खेलों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलने की पूरी व्यवस्था एक ही शहर में एक ही जगह पे हो जाएगी। मोटेरा स्टेडियम का नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर रखे जाने को कांग्रेस ने सरदार पटेल का अपमान बताया है, लेकिन केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि नाम सिर्फ मोटेरा स्टेडियम का बदला गया है। पूरे खेल परिसर का नाम सरदार पटेल पर ही रहेगा। दिल्ली से मनीष कुमार के साथ भूपेंद्र सिंह, अहमदाबाद, न्यूज़ 24।